नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। और सबसे पहले आप देखिए हमारे इस टेरेस गार्डन की झलक। बारिश के मौसम में ये जो है हरियाली सी छाई है और ये कई तरह के यहाँ पर पौधे हमने लगाए हैं। और देखिए टमाटर के पौधे लगे हैं, इसी तरह से बहुत सारे और भी पौधे हैं, प्लांट्स हैं, मिर्ची के प्लांट्स हैं, कई और प्लांट हैं। और आज विषय ये नहीं है कि कौन से प्लांट लगाएं, लेकिन हम इन्हें इस हरियाली को कैसे बचा सकते हैं। जैसे कि इसमें अब जो है फ्रूटिंग भी होने लगी है, और जब फ्रूटिंग और फ्लावरिंग होने लगती है तो ऐसे में हमला करते हैं वो कीट जो आपकी इस फसल को, आपकी इस पौध को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे अक्सर बचने के लिए हमें कई उपाय करने होते हैं और कई तरह के केमिकल लाकर, कई पेस्टिसाइड लाकर आप उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जैसा कि हम हमेशा आपको कहते हैं कि जैविक का इस्तेमाल कीजिए, और कई वीडियो में हम आपको बताते भी हैं कि किस तरह से जैविक जो है गार्डनिंग की जाए। देखिए ये बढ़िया से टमाटर यहाँ पर हरे भरे, और ये आगे भी स्वस्थ व मस्त रहें, इसके लिए आज हम आपको एक बहुत ही बढ़िया जैविक पेस्टिसाइड। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। और देखिए जो पेस्टिसाइड हम बताने वाले हैं आपको वो जैविक है पूरी तरह से, केमिकल का इसमें कोई इस्तेमाल नहीं। और आप देख ही सकते हैं कि नीम के बहुत सारे फ़ायदे आप जानते हैं। वैसे ही नीम जो है, ये कड़वा नीम आपके गार्डन को बचाने के लिए भी बहुत ज़्यादा कारगर होता है। संजय हमारे साथ मौजूद हैं, संजय से हम बात करेंगे। संजय, किस तरह का ये जैविक पेस्टिसाइड हम बनाने वाले हैं आज, क्योंकि यहाँ मैं देख रहा हूँ कि नीम की पत्तियाँ हैं और ये एलोवेरा है और ये लहसुन आपने यहाँ रखी है। तो बताइए किस तरह से ये पेस्टिसाइड तैयार होने वाला है और क्या काम करता है ये? नीम तो वैसे सभी जानते हैं कि ऑर्गेनिक और सभी प्रकार की पेस्टिसाइड्स में यूज़ होता ही है। नीम, उसके बीज हो गए निम्बोली, इससे नीम खली बनती है, नीम की पत्तियाँ। इसमें क्या है, एक तत्व होता है जो जिसे हम एज़रेक्टिन कहते हैं, जो कि एक प्रकार से पेस्टिसाइड्स के लिए उपयोग में आता है। तो नीम की पत्तियों में भी वो होता है। और हम जैविक तौर पर कर रहे हैं तो हमारे पास जो भी हमारे घर के आसपास जो चीज़ें होती हैं ऑर्गेनिक, जो नेचर में मिलती है, उससे हम पेस्टिसाइड किस प्रकार बनाएंगे हम। ये हो गया एक तो नीम, एक हो गया एलोवेरा। एलोवेरा में एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती ही हैं, और वैसे इसका जो जेल रहता है वो एक चिपचिपा पदार्थ रहता है। और अगर इसका पेस्टिसाइड हम बनाते हैं तो पत्तियों पे अगर वो कुछ दिन तक रहेगा तो इससे क्या होता है कि जो हमारी सब्जियों और उस पर लगने वाले जो कीट रहते हैं, वो अगर उस पत्ती को खाते हैं तो उनके मुंह का स्वाद बदल जाता है, और वो फिर धीरे धीरे उस जगह को छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको वहाँ पे उनके खाने के लिए चीज़ें मिलती नहीं हैं, पत्तियाँ और ये। तो इस कारण से धीरे धीरे हम इसका एक प्रोटेक्शन के तौर पर इस पेस्टिसाइड का उपयोग कर सकते हैं। और गार्लिक भी एक प्रकार से, इसकी जो तीखी स्मेल होती है वो भी कीट पतंगों और जो रस चूसक इल्लियाँ होती हैं उनको पसंद नहीं आती है। तो इस प्रकार से इस जो हम बनाएंगे जैविक पेस्टिसाइड, उसका छिड़काव करने से एक प्रकार से एक ऐसा वातावरण बन जाता है जिससे जो कीट पतंगे रहते हैं वो आना एक प्रकार से रोक देते हैं उस जगह पे। और इस प्रकार से हमारे जो पेड़ पौधे रहते हैं, तो जो भी देखिए कितनी अच्छी बात है और कितनी अच्छी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है आज। क्योंकि कोई भी चीज़ यहाँ पर आपको अलग से लेने जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके किचन में लहसुन तो हमेशा रहती ही है, एलोवेरा आपके घर में मिल ही जाएगा, नहीं मिले तो कहीं ना कहीं आसानी से मिल जाता है, नीम भी बहुत आसानी से मिलता है। तो कहीं भी हींग लगे ना फिटकरी वाला काम ये संजय होने वाला है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं, किस तरह से इसे बनाया जाएगा। तो सबसे पहले क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम इस नीम की पत्तियों को और एलोवेरा के इस जो एक हमने इसकी पत्ती तोड़ी है, इसको हम, और लहसुन के कुछ इसकी कलियों को हम ग्राइंड कर लेंगे। और ग्राइंड करने के बाद पहले इसके टुकड़े करने होंगे हमें बारीक बारीक, और उसको ग्राइंड में डालना होगा ना। उसको थोड़े से टुकड़े करेंगे। अब यहाँ पे हमने ये थोड़ी सी मोटी लकड़ियाँ भी ली हैं, तो इसको भी हम थोड़ा टुकड़ा करके उसको भी ग्राइंड कर लेंगे। ऐसा हम इसमें किसी लकड़ी और उसको वेस्ट होने नहीं देंगे। पत्तियाँ हैं, लकड़ियाँ, क्योंकि उसमें भी कुछ ना कुछ उसका अर्क तो रहता ही। तो अब ये ग्राइंडर आ चुका है, और इसमें जो है ये शायद आप ग्राइंड कर चुके हैं। ये सारी हमने, और देखिए ये बढ़िया सा संजय तो चटनी का रूप ले लिया है। हाँ, चटनी है, पर ये एक प्रकार से कीटाणुओं के लिए चटनी है। कीटाणुओं के लिए, इसे इंसान आप ना खाएं इसे। कीट पतंगों के लिए चटनी है, जिसको वो न खाते हुए यहाँ से भाग जाएंगे, हमारे गार्डन से भाग जाएंगे। बिल्कुल।
ऐसे मतलब देखिए, ये चटनी हम बनाते हैं हमारे मेहमानों के लिए जो घर में आते हैं, और ये चटनी उन बिन बुलाए मेहमानों के लिए जो आपके गार्डन में आते हैं और आपको उन्हें भगाना होता है। राइट संजय? जी जी बिल्कुल, ये भी बोल सकते हैं। आगे हम क्या करने वाले हैं जी? अब ये एक प्रकार से हमने ग्राइंड कर लिया और इसको हम एक बिल्कुल छन्नी की सहायता से इसमें हम निकाल लेंगे। इसे छानना है। छान के इसका अर्क निकल जाएगा। हाँ। ऐसा। और ये जो बचेगा इसको फिर हम क्या कर सकते हैं? इसको भी हम इसका भी यूटिलाइज कर सकते हैं। इसको भी आप मतलब अलग से पानी में मिला के आप ज़मीन में दे दो तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और देखिए इस तरह से कुछ ये इसका पूरा जो है और निचोड़ करना है इसे पीसने के बाद। कह सकते हैं कि इसका भी जूस निकालना है आपको मिलाकर। और बहुत ही कड़वी एक प्रकार से उसमें से गंध आ रही है। हाँ बिल्कुल, गंधे तो बहुत इसकी तेज़ है, तो वाकई जो है कीट होते होंगे इसकी गंध से ही भाग जाते होंगे। बहुत ही कम निकला है। और वैसे इसको अब डाइल्यूट कर लेंगे हम जब भी हम इसका स्प्रे करेंगे। हाँ, मात्रा तो आप चाहें इसकी मात्रा पे ना जाएं, क्योंकि अभी ये पानी मिलाएंगे इसमें। ये आप इसको एक हफ्ते में यूज़ कर लीजिए इसको बनाने के बाद में। ज़्यादा दिन नहीं रखना है। हाँ, इसको क्योंकि इसमें फिर फफूंद और ये लगने का डर रहता है, लेकिन इसको आप एक हफ्ते में एक बार भी बना के बहुत आसानी से बन जाएगा। और इसका स्प्रे आप करते रहेंगे एक हफ्ते से 2 हफ्ते के बीच में। और इसमें बाज़ार से लाए हुए जो पेस्टिसाइड है आप उसमें समझ सकते हैं कि कौन सी क्या चीज़ मिली हुई है, उसमें हमें तो पता नहीं है। इसमें तो हमने नीम बिल्कुल हमने हमारे सामने पीसा है, ग्राइंड किया है और उसका अर्क निकाला है। तो इसकी ये सब देख सकते हैं आप, सारी चीज़ें, सारी सामग्री। ये हमारी नीम की पत्तियाँ आपको दिखाई थी, लहसुन रखी है, ये ग्राइंडर, छन्नी, सब। तो ये बिल्कुल नेचुरल है, आपकी आंखों के सामने आप बनाएंगे इसे और इसका इस्तेमाल आप करेंगे। जैविक है तो जैविक में थोड़ी सी मेहनत तो लगती है, लेकिन उसके बाद जो फल आते हैं और उसका स्वाद लेते हैं तो वो एक बात अलग ही अपने आप महसूस होगी आपको। तो चलिए आगे हम क्या करने वाले हैं इसमें? अब आगे हम इसको डाइल्यूट करेंगे और स्प्रेयर की सहायता से हमारे जो पेड़ पौधे हैं उस पर हम इसको डालेंगे। तो अब इसे डाइल्यूट करने के लिए पानी मिला रहे हैं मुझे। मात्रा इसकी क्या लगभग किस तरह से डिसाइड की जाएगी? इसका 10% घोल बनाना है। मतलब आप जैसे इसमें हमने 100 ml लिया है इसमें, तो हम उसमें 1 लीटर पानी मिला के आराम से उसका एक्चुअली हाँ, क्योंकि ये नीम बहुत ज़्यादा तेज़ होता है और लहसुन भी बहुत तेज़ होती है, तो उसकी जो गंध बहुत तेज़ होती है। कोशिश करिए कि इसको आप जब भी गार्डनिंग कर रहे हैं और उसके कीड़े लगने के पहले आप इसका उपयोग करें। मतलब ऑर्गेनिक में ऐसा रहता है कि कीटों को मारा नहीं जाता है, उनको भगाया जाता है। बिल्कुल। और उसी के लिए इसका उपयोग आप गार्डनिंग के शुरुआती स्टेज से ही करेंगे तो आपके गार्डन में कीड़े आएंगे नहीं। और इसको भी हम एक बार छान लेंगे, कि छानने का फ़ायदा ये रहता है कि हमारा स्प्रेयर ख़राब नहीं होगा उससे। हमारे गार्डन में कीड़े ज़्यादा हैं, इसलिए हम थोड़ा इसका ज़्यादा मात्रा में बना रहे हैं। उसका कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा ज़्यादा रख रहे हैं। इस स्प्रे को आप अधिकतर कोशिश कीजिए सुबह के टाइम, अर्ली मॉर्निंग या शाम के टाइम। बारिश अगर आपके अभी जहाँ पे आप रहते हैं बारिश अगर हो रही है तो कोशिश कीजिए बारिश के बाद आप इसका स्प्रे करें, क्योंकि बारिश में जो पत्तियों पे हम स्प्रे करेंगे वो धुल जाएगा। बिल्कुल। तो ना तो तेज़ धूप होनी चाहिए ना बारिश होनी चाहिए, मौसम जो है नॉर्मल हो, सुबह का वक्त हो या शाम का, उस वक्त इसका बिल्कुल पत्तियों के ऊपर नीचे जहाँ पे भी कीड़े छुपने की जगह ढूंढते हैं उस पर आप इसको स्प्रे कर दीजिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में ये जानकारी हमने आपको दी है, तो आप जल्दी से ये जैविक पेस्टिसाइड तैयार कीजिए और अपने गार्डन को कीट से बचाइए। तो अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।